पुराने शहर की एक सुनसान गली में एक धूल से ढकी दुकान थी। दुकान की खिड़की से एक भव्य घड़ी दिखाई देती थी जिसकी लंबी सुइयां जमी हुई थीं। वीर, जो पुराने सामान का शौकीन था, उसे देखते ही मोहित हो गया। दुकानदार, एक बूढ़ा व्यक्ति, ने उसे हास्यास्पद कम दाम में बेच दिया। वीर ने घड़ी को अपने घर ले जाकर साफ किया। उसके हाथों से धूल हटते ही घड़ी की कलपुर्जे चमक उठे। वीर ने घड़ी की पेंडुलम को हिलाया और एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। तभी दीवारों पर लटकी तस्वीरें तिरछी हो गईं और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रात को सोने से पहले वीर ने घड़ी को दीवार पर टांगा। जैसे ही रात के 12 बजे घड़ी की 12 घंटे की घंटी गूंजी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अंधेरे में उसे दीवार पर लटकती घड़ी से एक काली छाया निकलती हुई दिखाई दी। छाया धीरे धीरे एक पारदर्शी महिला का रूप लेती गई। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। महिला कमरे में घूमने लगी। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। वीर डर के मारे हिल भी नहीं सका। सुबह होते ही महिला का भूत गायब हो गया। वीर ने दुकानदार को वापस लौटाने का फैसला किया, लेकिन दुकान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ एक खाली जगह थी। वीर घबरा गया। अगली रात भी 12 बजते ही वही घटना घटी। इस बार भूत वीर से बात करने लगा। उसने बताया कि वह इसी घर में रहती थी और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया और उसका बदला लेने के लिए वह फंसी हुई है। वीर को उस महिला पर तरस आया। उसने पुलिस की पुरानी फाइलों को खंगाला और हत्या के मामले को सुलझाने में मदद की। हत्यारे को सजा मिली। अगली रात 12 बजे घंटी बजने की आवाज आई, लेकिन इस बार कमरे में एक शांति थी। भूत की महिला मुस्कुराते हुए वीर के सामने खड़ी थी। उसने धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। वीर को राहत मिली, लेकिन घड़ी की ओर देखते ही उसे एक सिहरन महसूस हुई। उसने घड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि भूत तो चला गया था, पर उसके पीछे छोड़ा गया खौफ वीर के साथ हमेशा के लिए रह गया।